आओ वल्लभ। मेरे आने के बाद मैंने तुमसे बात नहीं की, इसलिए बुरा लगा क्या? नहीं मम्मी, वो आप कौन हैं और कहां से आई हैं यही सोचकर मैं जरा दूर खड़ा था। कम से कम अब तो भरोसा हो गया है ना, या नहीं हुआ? विशाल ब्रो ने पहचान लिया ना, तब मैं मान गया। जितना भरोसा हमें खुद पर नहीं होता, उससे ज्यादा हमारे शत्रु को हम पर भरोसा होता है। ये बात पता है ना? जैसे तुमने ये बात बोली, मैं समझ गया कि तुम पक्का मेरी मम्मी हो, क्योंकि तुमने कहा विशाली हमारा शत्रु है ना, इसीलिए। पर विशाल ने हमें शत्रु की तरह कभी नहीं देखा, और उसकी बीवी नैनी हमेशा हमें चेकमेट करते हुए हमें हराकर हमारा सिर दर्द बनी रही। आपको सारी बातें अच्छे से याद है मम्मी? वल्लभ, मैं बदल गई हूं पर कुछ भी नहीं भूली हूं। इन 10 दिनों में तुम में से किसी को भी दिखाई दिए बिना अब मैं तुम्हें ऐसी दिख रही हूं, इसलिए कंफ्यूजन होगा। पर 2 दिनों में आदत पड़ जाएगी। हाँ मम्मी। मम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हिचकिचा क्यों रहे हो? जायदाद तो हासिनी के नाम पर है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जैसे बहुत रिच बनकर आई हो, बड़े कार में आई हो। बिल्डअप देने के लिए रेंटेड कार में आई हो क्या? इडियट। हाँ? किसके लिए करूं मैं बड़ाई? हासिनी के पास जरूर 50 करोड़ की जायदाद होगी, नैनी के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा होगी। मेरे पास कितना है पता है तुम्हें? कितना? जस्ट 300 करोड़। हाँ? 300 करोड़ है क्या? ऑफ कोर्स। अगर डाउट है तो उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इतना सारा पैसा कहाँ से आया मम्मी? कोई बैंक लूटा है आपने? पेपर या टीवी में तो कोई न्यूज़ नहीं है ऐसा। वल्लभ, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर? अमावस्या से 3 दिन पहले पहले क्या हुआ मम्मी? जो नहीं होना चाहिए था वो कर दिया। क्या कर दिया? किसने कर दिया? मम्मी थोड़ा ठीक से समझाओ ना मम्मी। मम्मी हंसो मत मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। ये कौन सी फिल्म का गाना है बताओ? तलाश मूवी। परफेक्शनिस्ट आमिर खान इस फिल्म में
हीरो है मम्मी। गुड। बिल्कुल करेक्ट जवाब देने के लिए 10,000 की पॉकेट मनी दे रही हूँ। एंजॉय। हाँ, थैंक्स मम्मी। मैं पूछना भूल गया मम्मी, हाथ में ग्लव्स क्यों पहन रखा है आपने? नहीं, नॉट टू बी टच्ड। छूना मत बेटा। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? मैंने कहा ना, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आओ 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 आओ। मेरी लाडली बेटी, तुम पर कितना जच रहा है ये ड्रेस। देखो 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 देखो, ये गुड़िया देखो। विक्रांत जी, ऐसे खड़े रहने के बजाय उल्लू जी को गोद में उठाकर ऐसे खिलाओ ना। जो काम मुझसे नहीं होता है वो मुझसे मत कहा करो। मैंने मना किया था ना तुम्हें पहले। अरे, जब गायत्री वहाँ से लौट आई थी तो उसे उठाकर चूम कर कंधे पर बिठाकर आप तो उस वक्त बहुत खुश लग रहे थे विक्रांत जी। अपनी सगी बेटी को थोड़ी देर में लाड़ प्यार नहीं दे सकते? जिस बच्ची को तुमने पैदा किया है वो मेरी बच्ची नहीं है। तो क्या गायत्री को आपने पैदा किया है? देखो, अगर ऐसी बेकार की बातें की ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे देखकर ही आपको गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं आप। कम से कम छोटी बच्ची की तरफ देखिए, शायद आपका पत्थर दिल पिघल जाए। ए, मैं सीरियसली कुछ सोच रहा हूँ और तुम डिस्टर्ब कर रही हो। किस बारे में सोच रहे हैं आप? अगर उल्लू लौट कर नहीं आती तो मैं आपकी उंगलियों पर नाचती, इसीलिए। दिखा दी ना अपनी चिल्लर बुद्धि की हरकत तुमने। मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं सोचता, माँ के बारे में सोच रहा था। उन्हें क्या हुआ है, अच्छे भले तो है। वो इतनी अच्छी कैसे लग रही है ये सोच रहा हूँ। माँ सुंदर लग रही है तो जलने वाला बेटा मैं पहली बार ही देख रही हूँ। अरे, गधे वाला दिमाग है तुम्हारा। मैं ब्यूटी के बारे में नहीं सोच रहा था। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि इतनी लग्जरी में कैसे जी रही है वो। समंदर में बहुत खजाना है, मैंने ये बहुत सुना था। ऐसे में वहाँ कोई जा नहीं सकता। ऐसे में उस सर्प देवी पर जाकर पता नहीं कितना हासिल किया होगा सासू माँ ने। ये लॉजिक आप भूल गए हैं। इतनी जल्दी अमीर हो गई है वो, ये बात हजम नहीं हो रही। आप किसी पर यकीन नहीं करते। सासू माँ की समझदारी के बारे में मैं नहीं जानती क्या? ये सारी चीजें उन्होंने अपने समझदारी से कमाया है। किसी को पता चलेगा तो वो हंसेंगे। शायद कुछ और किया है, कुछ तो गड़बड़ है। आप ऐसे ही सोचते रहिए। सारे घर वाले इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे जहाँ आप इस जन्म में तो पहुँच ही नहीं सकते। कोई परवाह नहीं। हाँ? जो भी हो मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, तुम अपना देख लो, समझी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मेरी माँ के रास्ते को तुम फॉलो करोगी ना तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी हो जाएगी जैसे माँ की स्थिति है, समझी? इतनी सुंदर बन जाऊंगी मैं? पागल हो गई हो क्या तुम? माँ ने अपने सपने के लिए झूठ बोल बोल कर इस घर में अपनी जगह बनाई है। वो बहुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। घर में कौन है, क्या है, किसी चीज की इनको परवाह नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा कि आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं। कंगाल रहकर 80 साल जीने के बजाय बहुत कुछ हासिल करके 40 साल भी अगर जिएंगे तो काफी है। कमाने के बाद अगर तुम मर गई तो इसका भोग कौन करेगा? हाँ, मेरी बेटी। पता भी नहीं वो कितने दिन तक रहेगी। ये बात तुम भी मत भूलो। इतने
नीचे गिरे हुए इंसान से शादी की ना, इसीलिए भुगत रही हूँ। फूटी किस्मत है। कितने दिनों बाद हम ऐसे मिलकर साथ खाना खाने जा रहे हैं। तिलोत्तमा भाभी का रूप जैसे बदल गया है, तब से घर में भी बहुत से बदलाव आए हैं। बुआ जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है क्या? कल तक किसी को कुछ भी अगर चाहिए होता तो एक दूसरे की मदद करते। अभी भाभी को किसी चीज की जरूरत भी होगी तो उसकी असिस्टेंट संभाल लेती हैं। क्या जरूरत है? पता नहीं, पूछूं तो बताती नहीं है। खुद देख लूं सोचा तो उनकी मैडम सीरियस हो जाएंगी कहकर एक ही सेंटेंस में दूर करती हैं। माँ को बुलाया क्या? आ रही है साहब जी। कमरे में जाने के बाद माँ बाहर ही नहीं आई वापस। वो थक गई होगी भतीजे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा। इतनी भी ताजा तो नहीं थी वो। दीदी शांत हो जाइए। आ रही है देखो। विशाल, टेक योर सीट। ठीक है माँ। विक्रांत, बैठो बेटा। पावन मूर्ति, धुरंधरा, तुम लोग खड़े क्यों हो? जॉइन विद अस। सुमन, जाकर कुर्सी लेकर आओ, तुम भी खाओ ना। कोई बात नहीं बुआ जी, आप लोग शुरू कीजिए। आपके खाने के बाद हम तीनों खाएंगी। कोई बात नहीं, मैं परोस दूंगी, आप जाइए। दिक्कत की कोई बात नहीं है। जब हम तीनों बहुएं साथ हैं, 6 लोगों को परोस नहीं पाएंगे क्या? आप लोग जाओ। मैडम, यू कैन गो। जी मैडम। इन्हें एक एक को जब मैं 50,000 तनख्वाह दे रही हूँ तो इनसे काम भी तो करवाऊंगी ना। $50,000? ये लोग ऐसा क्या काम कर रही है सासू माँ जो इतनी तनख्वाह दे रही है? मैं जो इन्हें 50,000 की गड्डी दे रही हूँ वो मेरे लिए धनिया की गड्डी के समान है सुमन। बहुत उबल गई है लगता है। ए, करी सासू माँ, ये सब्जी का करी लगता है बहुत ज्यादा उबल गया है। खाइए माँ। 1 second। Have it। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हो माँ? इसमें गलत क्या है? अरे भगवान ने हमें हाथ दिए हैं खाने के लिए। खाना हाथ से ना उठाकर डायरेक्ट प्लेट से मुंह में नहीं रख सकते ना। कुत्ता। हे, वही कुत्ते ऐसे खाते हैं, ये कह रही हूँ। वैसे भी भाभी अपना दायां हाथ प्लेट में रखकर कसा पिसा मिलाकर निवाला नहीं निगल रही है ना, चम्मच से खा रही है ना। स्पून की क्या जरूरत है फूफा जी? दायां हाथ है ना। उस हाथ में उन्होंने ग्लव्स पहन के रखा है ना। माँ, उसे निकाल कर दाहिने हाथ से खाइए ना। तब आप अगर स्पून से भी खाएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कोई रूल नहीं है ना विशाल।
इस हाथ से खाऊंगी तो पेट नहीं भरेगा क्या? किसी तरह भी खाओ तो भूख मिट जाएगी ना। पर दिखने में अच्छा लगना चाहिए, यही हमारी समस्या है। खा रही सब्जी अच्छी होनी चाहिए। नैनी के खाने का कोई मुकाबला नहीं भाभी। मैं भी वही कह रही हूँ, खाने का आनंद उठाना चाहिए, खाने के तरीके पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। माँ, डोंट माइंड। आपके हाथ में ग्लव्स होने की वजह क्या है, ये सब पूछने के बजाय इस हाथ से खाइए, उस हाथ से पर्स लीजिए, ऐसे तरह तरह के सलाह दे रहे हैं। समझ में आ गया। वैसे भाभी, जब आप यहाँ आई थी और आपको देखा तभी पूछना चाह रहा था, पर मुझे लगा स्टाइल है इसलिए चुप रह गया। चोट लगी है मुझे। अरे तो फिर आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मैडम प्लीज कीप डिस्टेंस। ए, तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? जहाँ रहने को कहा है वहीं रहो। मेरी बहन को क्या सिखा रही हो? मेरी बहन कौन है और क्या है पता चलेगा तो तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे, बेहोश हो जाओगी। दीदी, अपने बारे में तारीफ करना छोड़िए आप। और तिलोत्तमा सासू माँ के हाथों में क्या हुआ है, बस इस फिक्र से पूछा मैंने। चोट लगी थी, अब अच्छी है मम्मी। जब मम्मी रिकवर हो रही है, तुम लोग एक्स्ट्रा सवाल पूछकर क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो? इतनी इज्जत मिलने के बाद इस घर में आप ऐसे ही रहना, जैसे किसी घाव को छुपा रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने अंदर छुपाकर तुम साइलेंटली कैसे रह जाते हो ब्रो? बोलना सीखो ब्रो। ठीक है, अब क्या हुआ है? अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाकर दिखाने के लिए सासू माँ ने तो नहीं कहा ना? नहीं, तो फिर और क्या, खाइए पेट भर कर। क्या है ये? मेरी नजर किसी पर पड़ गई तो वो क्या है? उसकी कहानी, इतिहास सब जानकर जब तक पता नहीं लगा लूं, मुझे नींद नहीं आती। सांबर दूं क्या सासू माँ? नहीं। करी? नहीं। दही लीजिएगा क्या? मुझे खाने नहीं दोगी? खाने दूंगी। वो चोट कैसे लगी है ये मुझे देखने दीजिए ना। दिखाइए। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ मम्मी? छू लिया, पकड़ लिया, टच कर लिया। कहाँ है? कहाँ है? नींबू कहाँ है? लेकर आओ जल्दी। माँ, माँ क्या हुआ? मैडम पूछ क्या रही हो? कट करके दो मुझे। ओह, नहीं।
ए दूर, ये भाभी क्या कर रही है? नींबू निचोड़ रही हैं। आ, अरे नींबू निचोड़ रही है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कर रही है ये पूछ रहा हूँ। हस्तादिसायं स्तंभये स्तंभये क्रीम। परामंत्र परायंत्र परतंत्राय छेदया छेदया आत्मा मंत्र तंत्राणि। भतीजे, मम्मी, तब गुस्सा आया था, अब नहीं है। तब मुझे थप्पड़ मारा था, अब नहीं मारेंगे ना? तब तुमने जो हरकत की उसके लिए हाथ उठाया गया, और कोई बात नहीं है हासिनी। जब जानती हो कि तुम बेवकूफ हो, फिर भी मैंने थप्पड़ मार दिया। नींबू काटकर हाथ पैर पर निचोड़कर मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रही थी सासू माँ? शांति, मन की शांति के लिए नैनी। जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर खींचा, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं जल गई, और मुझे ऐसा करना पड़ा। घाव पर नींबू निचोड़ने से और ज्यादा दर्द होता है माँ। हो सकता है मम्मी के लिए ठंडा हो। हाँ वल्लभ, नींबू निचोड़ने से कितना सुकून मिला। माँ, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो बताइए ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका इलाज करवा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। ये घाव अपने आप ठीक हो जाएगा बेटा। वो कौन है सासू माँ? श्रेया भेज लो। वो कुलगुरु है क्या? नहीं, तो फिर कौन है? भलाई करने वाले, ठीक करने वाले पब्लिसिटी नहीं चाहते। आई एम डन। तुम लोग खाना खा लो। मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। जाओ। माँ का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ ना साहब जी। शुक्लम वर्धनम भी नहीं बोली। ये सब मंत्र कहाँ से सीखा है? मुझे डाउट हो रहा है।
क्या हुआ विक्रांत जी, आप इतनी हड़बड़ी में अंदर आ गए? हॉल में माँ को देखा ना? हाँ देखा। जब वो वैसा व्यवहार कर रही थी तो सर्पद्वीप से वापस लौटी उलूची क्या कर सकती है ये वो देखना चाहती थी। छोटी बच्ची क्या कर सकती है? अरे उसका रोना धोना सुनकर उसे भूख लग रही है या बुखार चढ़ा है वो भी हम नहीं समझ सकते। तुमने देखा ना वहाँ जैसे ही हासनी भाभी ने माँ के हाथ में चिकोटी काटी, माँ कैसे उतावली हो गई थी। देखा ना तुमने? हाँ लेकिन उन्हें गुस्सा आया था। ग्लव्स वाले हाथ को टच भी नहीं करने दिया और नींबू काटकर हाथ पर भी निचोड़ा। पता नहीं कैसे मंत्र पढ़ रही थी। ऐसे मंत्र तो माँ के मुंह से मैंने कभी सुने ही नहीं। दूसरा कोई रास्ता न हो इसीलिए शायद उन्होंने वैसा किया होगा। कुछ न कुछ तो बात जरूर है, हमें गहराई से इस पर सोचना होगा, हल्के में नहीं ले सकते। एक बात समझो, उलूची के पैर में सॉक्स और माँ के हाथ में ग्लव्स, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। नहीं, जब मैं उलूची का ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसके सॉक्स बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उलूची रो रही थी तो बच्ची को क्यों परेशान करना, इसीलिए मैंने सॉक्स नहीं उतारे उसके और वैसे ही ड्रेस पहना दी। उतरने की कोशिश? क्या कह रही हो? वो रो रही थी। अब छोटी बच्ची है तो रोएगी ही ना। अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे सकती इसका। नहीं, कुछ तो जरूर है। क्या है? चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा, माँ कभी भगवान के सामने झुकती नहीं। वो हमेशा एक साइड में खड़े होकर आरती की थाली लेकर बैठ जाती थी। लेकिन आज तो अजीबोगरीब मंत्र उच्चारण कर रही थी। तो मैं क्या समझूं? आप हर बात पर इतना क्यों सोचते हैं? सर्पद्वीप से लौटने के बाद उनमें बहुत बदलाव आए हैं और हम देख भी रहे हैं ना, तो इसे भी साधारण मान लीजिए। सडनली घाव कोई ट्रांसफर किया होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और हाँ, मंत्र भी नहीं आना चाहिए था। तुमने देखा मंत्रों का उच्चारण किसी के लिए भी इतना आसान तो नहीं था, लेकिन इतने दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से उसका उच्चारण कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। माँ पर शक करने वाले बेटे हैं आप। उनको पूछने वाला सवाल मुझे पूछेंगे तो कैसे जवाब दूंगी? मुझे लग रहा है अब उलूची पर भी शक करेंगे। जाओ यहाँ से। सुमन, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, सावधानी, बहुत ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा। आपसे? मतलब मेरी माँ से, और खास करके जो अभी आई है उनसे। ये बात दिमाग में बिठा लो। याद रखो। अरे मेरे पास कुछ पैसे देकर जमा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसी कोई बात नहीं करेंगे ये। ओम भीम भूषक, ओम हम कसक। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है क्या बहन? मुझे क्या होगा दीदी? क्यों नहीं? जब आपके दिल में मेरे लिए अच्छाई है तो कोई मंत्र काम नहीं करेगा दीदी। हासनी भाभी को भी मंत्र आता है क्या? मंत्र छोड़ो, मेरे मुंह में जो आता है बोल देती हूँ। लेकिन आज तिलोत्तमा सासू माँ ने बहुत ही प्रोफेशनल मंत्र का उच्चारण किया है। हाँ दीदी। कब सीख कर आई? इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तब अलग थी, अब अलग है। तब मेरे गाल सुझा देती थी, फिर भी उनका हाथ कोमल होता था, यही महसूस होता था। लेकिन अब ऐसा थप्पड़ मारी, मुझे लगा बड़ा पत्थर उठाकर मेरे चेहरे पर फेंक दी। तो 10 दिन में इतनी शक्ति हासिल कर ली उन्होंने? एक से अधिक मंत्र का उच्चारण करना ही बहुत ही विचित्र बात है, और उन्होंने तो साधुओं की तरह बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया है। वैसे उनके दाएं हाथ में क्या हो सकता है? हाथ में तो कुछ नहीं है सिवाय उस ग्लव्स के। लेकिन मुझे डाउट है।
कैसा डाउट भाभी? अगर कोई खास चीज नहीं हो तो वो ऐसा रुद्र व्यवहार नहीं करती। अब अनुमान लगाने से भी कुछ हासिल नहीं कर सकती दीदी। माँ बोल रही है कि एक छोटा सा घाव है, लेकिन भाभी के छूने से उनका व्यवहार तो तुमने देखा ही ना। फिर उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा मुझे जैसे कि मैंने उनकी संपत्ति छीन ली। उन मंत्रों को शायद मैंने कभी बचपन में सुना होगा। शंकर शास्त्री ने उच्चारण किया होगा शायद। नहीं साहब जी, मेरे दादाजी कभी ऐसे मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे, लेकिन कहीं तो सुना है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम कैसे भूल सकती हो बहन? बचपन की बात है ना दीदी, काफी समय हो गया है। उस समय शायद मैं सिर्फ 10 साल की थी। ओहो, तो बचपन में सुना था तुमने? नैनी, ठीक से याद करने की कोशिश करो। अगर तुमने उन मंत्रों का ठीक से अनुमान लगा लिया तो माँ का व्यवहार ऐसा क्यों है और उन मंत्रों के पीछे का रहस्य हम जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका इरादा क्या है उसे हम भाप सकेंगे। कोशिश करती हूँ, जैसे ही याद आएगा वैसे ही आपको बताती हूँ। मैं भी ट्राई करूंगी। आप कब से मंत्र सीखने लगी भाभी? अरे मंत्र के बारे में नहीं विशाल, सासू माँ के दाएं हाथ में क्या है, क्या छुपा रही है, मैं सही समय पर प्लान बनाकर ठोक दूंगी। दीदी ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज। हाँ भाभी, वैसा कुछ मत करना। मुझे कम मत आको, मैं तो सही समय आने पर उस टिल्लू सासू माँ के हाथ में क्या है जरूर पकड़ लूंगी। ये घर आज इतना साइलेंट क्यों है? दोपहर में सासू माँ ने जो थप्पड़ मारा था वो अभी भी गूंज रहा है बुआ। सासू माँ यहीं पर है। भाभी, बड़ी भाभी के फोटो को क्यों देख रही हैं आप? देख रही हूँ धुरंधरा, मेरा रूप बदल गया, फिर भी मुझे गायत्री दीदी जैसी खूबसूरती हासिल नहीं हुई। अभी भी आप में जलन वलन होता है क्या सासू माँ? मुझे देखकर तुम लोगों को जलन महसूस नहीं होती? क्यों नहीं होंगे सासू माँ? इन 10 दिनों में आप तो अप्सरा बनकर लौटी हैं। अगर इन्हें अप्सरा बोलेंगी तो गायत्री सासू माँ को क्या बोलेंगी? गोद ली हुई उस लड़की का नाम बड़ी माँ के नाम पर रखा हुआ है, अब फिर से उसका नाम बदलने वाले हो? हम बस मजाक कर रहे हैं वल्लभ। माँ, अब तो सब कुछ ठीक है ना? ऑल राइट बेटा, अब क्या होगा? लंच टाइम में जो माँ ने रुद्र रूप धारण किया था वो देखकर डर गए थे हम सब, है ना? और ब्रो ने जो सवाल पूछा वो वो बात है, वो सब भूल जाओ। कुछ चीजों को तभी के तभी भूल जाना ही अच्छा होता है। और भी कुछ चीजों को याद करते रहने की कोशिश करिए सासू माँ। क्या कहा? भूल गई क्या? परसों ही गायत्री सासू माँ की सालगिरह है। उनकी हत्या का दिन है वो। भाभी, सॉरी, हमारी बड़ी सासू माँ का अंतिम दिन था वो। तो मुझे क्यों याद नहीं रहेगी हासिनी? गायत्री दीदी हमें छोड़कर चली गई, ये 2 दशक पहले की बात है। बड़ी माँ तो नहीं है, लेकिन उनके नाम से गायत्री बच्चे इस घर में है। शायद किस्मत इसे ही कहते हैं। क्या कमाल की किस्मत मिली है उसे। जब से घर लौट कर आई हूँ तब से गायत्री को देखा ही नहीं।
बेटा, इतनी देर कहाँ थी तुम? मेरे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आई? आई होती तो आप गायब थी। क्या बोल रही हो तुम? दरअसल भाभी कहना चाहती हैं कि दोपहर में माँ के हाथ को छूने से उन्होंने जो व्यवहार किया था, माँ बहुत ही गुस्से में आ गई थी। शायद गायत्री उस रूप को देखती तो घबरा जाती, उनका यही मतलब है। अगर एक बार देख ली होती ना तो दोबारा माँ के पास नहीं जाती। हाँ, वैसे वो आती कब? मम्मी तो उसे लेना ही नहीं चाहती थी। तब की बातें अब से बिल्कुल अलग थी वल्लभ। लेकिन जब गायत्री को और उलूची को मैं अपने साथ सर्वदीप ले गई, तब से इनके साथ मेरा अटैचमेंट हो गया है। आओ बेटी, आओ आओ। आप इसे गोद में लेंगी? सिर्फ गोद में ही लेंगी, गोद में लेकर भाग नहीं जाएंगी। आओ गायत्री, हम सर्वदीप पर गए थे ना, याद है? याद है या भूल गई? तुम वहाँ खो गई थी। मैं और उलूची भी तुम्हें ढूंढते हुए उस द्वीप में खो गए थे। लेकिन आखिरकार तुमने हमसे पहले घर आकर अच्छा किया। तुम बहुत समझदार हो। आओ बेटी, कम कम कम। जाओ गायत्री, सासू माँ तुमको गोद में लेना चाहती हैं। रहने दो नैनी, माँ का रूप बदल गया है ना, इसलिए वो पहचान नहीं पा रही है। वो पहचान नहीं पा रही हैं। एक आइडिया है विशाल। जब भाभी घर आई थी तो पहले उन्होंने तुम्हारे गाल को छुआ और तब तुमने ही उन्हें पहचाना कि यही तुम्हारी माँ है ना? अब भाभी ने अगर गायत्री को टच किया तो हो सकता है वो पहचान जाएगी। ये आइडिया तो अच्छा है। हाँ। क्यों फोर्स कर रहे हो? हाँ साहब जी, छूने से क्या हो जाएगा? गायत्री, चलो शेक हैंड करो, चलो। That's good. हाँ, गोविंदा गोविंदा। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, भगवान जी को याद कर रही हूँ। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, गोविंदाय नमः, जय विशालाक्षी। हाँ, हासिनी की भक्ति कभी भी आती और जाती है। कोई बात नहीं, तुम छुओ। ये हुई ना बात। शेक हैंड देना सीखना चाहिए गायत्री। तो मम्मी, उसने तुम्हें पहचाना ना? अभी भी डाउट है? वो स्पर्श नहीं कर पाई थी, इसीलिए ग्लव्स निकालकर आप हाथ मिला लो ना। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
पागल हो गए हो क्या? मेरा चेहरा ना देखकर तुम मेरा हाथ क्यों देख रहे हो? क्यों? मैं कोई कीमती डायमंड पहनकर उसे छिपाने के लिए ये ग्लव्स पहन रही हूँ क्या? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अरे नहीं सासू माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? विक्रांत बाबू तो ऐसे ही कह रहे थे। हाँ, नहीं भाभी, मैं जानबूझकर पूछ रहा था। चुप करो। माँ, कूल। हे विक्रांत, क्यों माँ को गुस्सा दिलाते हो? छोटी सी चोट लगी है, माँ ने बोला था ना। ऐसे शक करते हुए पूछोगे तो किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा। दुनिया में किसी को इतना डाउट नहीं आएगा जितना मेरे पति को आएगा। ऐसा पूछना गलत नहीं है। सॉरी भाभी। तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा क्यों आएगा धुरंधरा? रिलैक्स। गायत्री, आओ आओ बेटी, आओ। कल तक मेरी माँ मेरे बेटे पुंदरी नाथ को और कभी कभी उलूची बाबू को भी गोद लेती थी मेरी मम्मी, लेकिन अब गायत्री बाबू को भी गोद में लेकर प्यार करती है। माँ इतना प्यार नहीं कर रही है, गायत्री ही उन्हें इतना प्यार कर रही है। हैं? क्या कर रही है? बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। भाभी, आप क्या बात करती हैं? जब आपको ही समझ नहीं आता तो हमें कैसे समझ आएगा? आप साइलेंट ही रहिए प्लीज। तुम समझ गए हो, ये मुझे पता है विशाल। गायत्री जो दिखा रही है उसी प्यार की वजह से तिलोत्तमा देवी मरने वाली है। साहब जी, आपने देखा गायत्री भी चुपचाप है। इसका मतलब उसने सासू माँ को पहचान लिया। हाँ देख रहा हूँ, और क्यों नहीं पहचानेगी? परसों हम सब गायत्री दीदी का बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे से करेंगे विशाल। जरूर माँ। दीदी को जैसे पुनर्जन्म मिला है वैसे ही मैं भी सर्पलोक से बचकर आई हूँ, तो मुझे भी पुनर्जन्म मिला है। भाभी ने पुनर्जन्म लिया है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? सही बोल रही है ना साहब जी। नैनी, हम ये सब कुछ पहले से ही करते आ रहे हैं ना, ये सब पूर्व आचार है, इसीलिए हम लोग उसी तरीके से करेंगे, ठीक है? 2 पुष्कर कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए करना ही पड़ेगा। बाबू रो रही है, देखो। आ रही हो उलूची। अरे रे, क्यों रो रही हो बेटा? मैं तुझे छोड़कर कहाँ गई हूँ? बस हॉल में ही तो गई थी। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मेरी बच्ची, रोना नहीं बेटा, रोना मत। सुमन, बाबू इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? इतनी गर्मी तो नहीं लग रही है, लेकिन शायद ये सॉक्स थोड़े टाइट है इसीलिए रो रही होगी शायद। रहने दो सुमन। थोड़ी देर पहले ड्रेस चेंज किया था मैंने, तब मैंने कोशिश की थी लेकिन निकले नहीं। इतने जोर से चिपक गए हैं
तो छोटी बच्ची कैसे सहन कर पाएगी? तुम इसके छोटे छोटे पैरों के बारे में सोच रही हो, पर तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही कि तुम अपने आप खड़ी हो सकती हो। आप क्या बोल रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम? साढ़े 8 बज गए हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट सीरियल जो हिंदी में आता है सासू माँ। रुको, सीरियल बाद में देखना, सबसे पहले सी द रियल। अभी भी मैं समझ नहीं पाई। तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्या सुमन? तुम अंधी हो गई हो क्या? अरे सासू माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और नहीं तो क्या, रात होते ही तुम्हारी बेटी उलूची क्या बन जाती है? रात को तो बच्ची दूध पीकर, हाँ नहीं 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 नहीं, रात को वो सांप बन जाती है। हाँ हाँ, सांप बन जाती है वो। हाँ तो अभी क्यों नहीं बदली? हाँ सासू माँ, मेरी बेटी उलूची बदल नहीं रही है। अभी रात हो गई है, सांप बन जाती थी, लेकिन मेरी बेटी सांप नहीं बनी है सासू माँ। गुड। मतलब अभी भी तुम पहचान नहीं पा रही हो कि तुम्हारे हाथ में क्या है सुमन? कैसे? ये कैसे हो सकता है सासू माँ? इतने दिन से उलूची सांप बन रही थी, आज क्यों नहीं सांप बनी है? बनना चाहिए या फिर नहीं? नहीं रहना चाहिए। सांप का बच्चा पैदा किया, ऐसा सब बाहर मुझे बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी से मैं अपनी बच्ची को लेकर मंदिर जा सकती हूँ, सिनेमा जा सकती हूँ, शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ, कहीं पर भी जा सकती हूँ। बहुत खुश हो गई हो ना तुम? अरे ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सासू माँ, ये बात अभी सभी को बताऊंगी। दीदी, दीदी, मेरे अंदर चेंज आया है, तुम्हारी बेटी के अंदर का चेंज रुक गया। क्यों, कैसे, क्या? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरी छोटी बहू। दीदी, जीजा जी, बुआ जी, हासनी दीदी, सब लोग आ जाइए। क्या हुआ सुमन, इतना चिल्ला क्यों रही हो? साड़ी में आग लग गई होगी शायद। आपको हमेशा आग लगाने वाली बात याद आती है और कुछ विक्रांत नहीं जी, याद आता। जीजा क्या हुआ जी, छोटी? विक्रांत जी, दीदी, सुमन क्या हुआ? हुआ क्या है? क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे क्या हुआ है, जरा अच्छे से बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी उलूची को देखिए ना। बच्चे को क्या हुआ सुमन? कुछ भी नहीं हुआ है दीदी। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो सुमन? विशाल, ओवर एक्साइटमेंट में सुमन कुछ बोल ही नहीं पा रही। आपको पता है क्या माँ, हुआ क्या है? सूर्योदय होते ही उलूची अब तक सांप नहीं बनी, इसलिए सुमन इस खुशी में डूब चुकी है और इसलिए ये बात तुम्हें कैसे बताए यही सोच रही है। बहुत खुश हो गई है सुमन आज। हे, सच में उलूची चेंज नहीं हुई है। हाँ, अरे हाँ बेटा। ओ बेटा, अब तुम दोबारा सांप नहीं बनोगी, ये सोचकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। वंडरफुल। हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि उलूची सांप से इंसान कब बनेगी। अब ये बात सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। रात हो गई है लेकिन बच्ची के अंदर बदलाव नहीं आया। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तुम भी
ही ना, बहुत किस्मत वाली हो उलूची। तुम ऐसे ही चेंज नहीं होती हो तो कितनी सुंदर लगती हो। फीलिंग सो हैप्पी। मुझे भी दो ना, मैं भी गोद में लूंगी। उलूची, उलूची बेटा, तुम जब सांप बन जाती थी तो तुम्हें देखकर पास आने में भी डर लगता था, लेकिन अब देखो तुम्हें गोद लेने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अब मैं भी तुम्हें गोद ले सकती हूँ। रे विक्रांत, तू भी गोद में ले सकता है ना? चलेगा ब्रो, यहाँ पर सब कोई खुश हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसे खुशी के वक्त भी इन्हें बहुत शर्म आती है। आज के दिन को हम कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं सुमन। आज के दिन सासू माँ और उलूची दोनों वापस लौट कर आए हैं। पहले की तरह उलूची अब सांप नहीं बनेगी, इसलिए आज के दिन को हमें सेव कर लेना चाहिए। और जब अगले साल यही दिन आएगा तो हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। ये क्या है नैनी? सेलिब्रेट करने के लिए 1 साल तक रुकना पड़ेगा क्या? स्पेशल डेट रिपीट होगी ये बात सोचकर ही नैनी ऐसा बोल रही है माँ। आई नो विशाल, लेकिन इस वक्त तुम्हें और मुझे छोड़कर, हम सबको छोड़कर सबसे ज्यादा खुश होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी सुमन को है। और ये कैसे माँ? आप बता दो ना, ज्यादा खुशी होगी। उलूची सांप नहीं बनी है, इसका मतलब तुम्हारी नैनी भाभी की प्रॉपर्टी से आधी प्रॉपर्टी अब उलूची के नाम लिखनी ही पड़ेगी विक्रांत। हाँ हाँ, सासू माँ बोल रही है वो सही है, अब मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। थोड़ा आराम से छोटी। नाच नाच कर बोलोगी तो पैर में चोट लग जाएगी और फिर तुम लंगड़ी सुमन बन जाओगी। मैं नीचे गिरूंगी तो भी चलेगा दीदी, वापस से ऊपर उठ सकती हूँ। हाँ तुम उठा सकती हो सुमन। हाँ, और इसके साथ एक और बात भी है कि तुम्हारी जीत हो गई है। सही कहा सुमन, जिस लड़की की वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी चली गई थी, उसी लड़की की वजह से अब तुम फिर से करोड़पति बनने वाली हो। बुआ जी, ये बात फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। जिस लड़की की वजह से तुम। ओफो, ये नहीं बुआ जी, वो करोड़पति बनेगी ये बात उसके कान में सुनाई देनी चाहिए। तुम फिर से करोड़पति बन जाओगी सुमन। थैंक यू सो मच बुआ जी, मैं करोड़पति बन गई हूँ। 50 करोड़ मिल गए मुझे। भाभी, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो मुझे पूछने हैं, तो आराम से बैठकर डिस्कस कर लें। हाँ? ना मिलने की तो कोई बात ही नहीं है विक्रांत। नैनी भी ऐसा नहीं कह पाएगी कि ये प्रॉपर्टी नहीं देगी। रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। इस बारे में तुम क्या कहती हो? उलूची बदल गई है, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है सासू माँ। इसको हम प्रॉपर्टी तो जरूर ही देंगे। कोई शक है क्या? 50 करोड़ नहीं, 60 करोड़। हाँ? 10 करोड़ बोनस है क्या? नहीं भैया, कंपनी का प्रॉफिट अभी बढ़ गया है ना, बढ़ के 120 करोड़ हो गया है, और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसमें का आधा हो जाएगा। अरे विशाल, ये तो तुम लोगों की मेहनत है ना, ऊपर से 10 करोड़ देने की क्या जरूरत है? देना पड़ेगा बुआ जी।
हमारी प्रॉपर्टी में आधी प्रॉपर्टी जितनी होगी उसमें आधा। मेरी बहन विशाल दोनों अच्छे हैं इसलिए दे रहे हैं। अगर मेरे पति जैसे होते वो अपनी माँ के साथ मिलकर गलत हिसाब दिखाकर जो मिलता वो भी लेकर भाग जाते। तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता, सब भगवान के भरोसे छोड़ते। शट अप। मुझे इतनी जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना है कि खुद मेरे पास गिनने का टाइम नहीं है। इसलिए क्या मेरा पति कोई 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 करके आपके पीछे घूम रहा है पिल्ले की तरह? हे, मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ, मतलब मैं मम्मी का ध्यान रख रहा हूँ। ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? ऐसे ही घूम रहे हो, हमेशा मेरी बहन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हो। लेकिन 10 दिन में इतना पैसा तुम्हारी मम्मी के पास कहाँ से आया, ये जरा पूछो ना। तुम्हें क्या जरूरत है? आपका एक भी पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हिसाब चाहिए। तुम्हारे पैसे खाए हैं मैंने? आहा, परसों तक किसका पैसा खा रही थी सासू माँ? दीदी जाने दीजिए ना। पता नहीं कहाँ से करोड़ रुपए लेकर आई हैं। अगर वो ऐसा कर रही हैं, तो क्या हम इन्हें सलाम करने लगे बहन? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे, याद रखना। तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है क्या? माँ प्लीज, भाभी की बातों को आप हल्के में ही लीजिए। विशाल, मैं हल्की जरूर हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है हनुमान भगवान जितनी शक्ति मिल जाती है, देख लेना। हास, जानबूझकर मार खाती रहती हो तुम। दोपहर को तुमने उनका हाथ पकड़ा इसलिए उन्होंने हाथ पर मारा। अभी उनके लाइफ में घुसकर तुम और मार मत खाओ। भाभी, हम सबके कुछ ना कुछ डाउट्स हैं और बेटर यही होगा कि सवाल पूछ लें। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए।